हाय एवरीवन, अगर आप भी फ्री कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्जाम के लिए तो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को। हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके भी हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च करना है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और यहां पर आपको ये वाला लोगो दिखेगा। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको बैच पे जाना है और बैच में आपको जेकेएसएसबी क्लास 4 का बैच कोड वहां पे डालना है एंड उसके बाद आप हमारे फ्री बैच में जो हमने क्रिएट किया है स्पेशल जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम के लिए उसमें ऐड हो जाओगे। अब इस बैच की अगर मैं खासियत बताऊं तो वो ये कि ये जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं YouTube पे उन सबसे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे आप सभी को पता लग जाएगा। ओके, सो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सभी हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर सके और हमारे फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो मैं अजय एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 4th क्लास का सिलेबस प्लस इसकी स्ट्रेटजी और हम आपको किस तरह से क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और बच्चे को इतने ज़्यादा मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रही थी, सर 4th क्लास की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम आपको 4th क्लास की क्लासेस जितनी भी होंगी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, आराम से पढ़ना है। आपको हमने पहले भी बोला और अब भी मैं बोल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप यहाँ पे मर्जी पढ़ो। आप हमारे पास पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्लस हमारे पास पढ़ने के बाद हम आपको ये बोलते हैं कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी के साथ कंपेयर करो, कोई भी बुक्स उठाओ, अपने लेवल जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। आपको अपने आप पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे और किस लेवल पे आप पढ़ रहे हो। 4th क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और बेसिक से हम थोड़ा सा एडवांस चल के और उस लेवल तक पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जाने वाले, देन उसके बाद आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जो हम लोग जीरो से इसलिए चलते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, सो हमें सबको लेके चलना पड़ता है। इसमें तो हम बिल्कुल 4th क्लास को बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखाने के बाद क्लास धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको पता है कि मैथ्स जो है 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और रीजनिंग है वो भी 20 मार्क्स की, प्लस 20 की इंग्लिश होगी और 40 की जीएस होगी और ओवरऑल टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ मैथ्स और रीजनिंग के साथ। और मैथ्स में जो सिलेबस है बिल्कुल बेसिक चैप्टर इसका बेसिक पेपर में आएगा। तो मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस तक सिखा के आपको इस लेवल तक तैयार कर देंगे हम आपको, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप कोई भी देख के एसएसबी का एग्जाम दो, उन सब में आपको इन चैप्टरों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको सिखाने वाला चीज़ों को, जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले चीज़ बेसिक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, पहले बेसिक सीखो, देन उसके बाद चीज़ें अपने आप समझ आएगी। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आप बैकग्राउंड आर्ट से हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने 10th तक मैथ पढ़ा हुआ है, बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सब कुछ आता है तो यही चाहिए मैथ्स के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। जेकेएसएसबी में यही चाहिए। तो ये सारे चैप्टर हैं जिसमें परसेंटेज आ जाएगा आपका, एलसीएम एचसीएफ आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन आएगा, देन एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशंस। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो आपके मैथ्स में पूछे जाएंगे। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी एक चैप्टर से वो 3 क्वेश्चन उठा के दे दे और हो सकता है किसी में से एक भी क्वेश्चन ना आए। तो बेसिकली ये एवरेज रहता है, हर चैप्टर में से आपको 2-2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाए। तो हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी और आपको पेशेंस रखना है। प्लस आपको हम यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करवाएंगे वो बेस्ट होगा और वो आपके सिलेक्शन के लिए मोर देन एनफ होगा। आप इजीली एग्जाम को टैकल कर सकते हो, इजीली आप सिलेक्शन ले सकते हो और आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है हमारे साथ जुड़ने के लिए, या तो आप व्हाट्सएप पे भी हम मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम आपको अलग अलग तरह की आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो सारा हम व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, बट आपको यूट्यूब पे भी आपको लेक्चर मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक कल से हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद 20 नंबर की रीजनिंग है, जो इसको भी मैं ही डील करूँगा और ये बिल्कुल बेसिक है, ये बच्चों वाली है। और आपको मैं बता दूँ कि आप जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें पढ़ लोगे, डेफिनेटली मतलब मेरे पास पढ़ने के बाद ये दोनों टॉपिक में 40 आउट ऑफ 40 ही हमारा टारगेट है। इसमें एक भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। आपको इसकी हम पूरी तैयारी करवाएंगे
प्लस वो आपकी मेहनत है कि आप कितनी चीज़ें पढ़ते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो। बट आपको करना क्या है, आपको जो जो हम बता रहे हैं वो आपको पढ़ना है, जैसे जैसे हम आप बता रहे हैं आपको फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखते हो तो आपको चाहिए रिजल्ट, आप जहां भी पढ़ रहे हो, प्लस आपको क्या करना है, पेपर के रिगार्डिंग आपको पेपर चेक करना है, पेपर से सॉल्व करना। अगर आप पेपर में कर पा रहे हो, चीजें आपको समझ आ रही हैं, आप आगे पीछे से कहीं भी देख रहे हो आपको चीजें आती हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बट अगर आप पढ़ के पेपर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो डेट मीन्स कि आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसमें से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला। हमारा पढ़ाने का एक सीधा सा मेरा फंडा है, जो बेसिकली मैं चैप्टर को लेके चलता हूँ और चैप्टर से आने वाली हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक चीज मैं समझा देता हूँ। प्लस मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम को कभी भी टारगेट नहीं करता हूँ। अगर आप JKSSB में परसेंटेज जहाँ आता है तो परसेंटेज जो 4th क्लास में कोई भी एग्जाम देने जाओ उस सब में वो कवर करूंगा। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं उसको बेसिक से एडवांस तक आपको पूरा पढ़ा देता हूँ, और ऐसा कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आपको इवन की प्लस माइनस तक सिखा के चलूंगा। उसमें आपको कुछ भी ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जो बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ रीजनिंग, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। रीजनिंग तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग कुछ भी नहीं है। रीजनिंग अगर आप चाहो तो आप 10 दिन में भी पूरी रीजनिंग कर सकते हो। 10 दिन के अंदर आप इतने अच्छा स्कोर इसमें, मतलब आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 20/20 कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चों को मैथ से डर क्यों लगता है, मैं आपको बेसिक सी बात बताऊं, आपको एक्चुअली में प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आता है। ये जेन्युइन बोल रहा हूं, आपको ये चीजें नहीं आती, इसलिए आपको मैथ से डर लगता है। पूरे मैथ्स में आपको यही करना है। अगर आप इस पे कमांड कर लोगे तो अपने आप मैथ्स आ जाएगा। और हम इन्हीं चीज पे पहले फोकस करेंगे, आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे, देन धीरे धीरे चैप्टर सिखाएंगे, आपको साथ साथ सब कुछ चलेगा। और आप खुद देखोगे कि 10-15 दिन पढ़ने के बाद आपने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है, आप कितना सारा सिलेबस आप खुद कर पा रहे हो, कवर कर पा रहे हो, और पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी आप सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो हम बताएंगे उसको पढ़ना है। बेसिक से हम चीजें जो भी बताएंगे, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ, हम भी बात करते हैं कि JNK में क्या चल रहा है, सब कुछ हम वॉच करते हैं, कौन कितना करवा रहा है। तो इन सब में आपको मैं इसलिए बोलता हूँ, ओपनली बोल देता हूँ कि आपको यहाँ से बेस्ट नहीं मिलने वाला, ये मैं ओपनली बोलता हूँ, ठीक है गाइज। तो ये सिलेबस है, इन दोनों के साथ मैं डील करूंगा। बाकी इंग्लिश और GS दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो मेरे ये 2 सब्जेक्ट है, इसमें 40 में से मेरा टारगेट रहेगा 40/40 स्कोर करना है, चाहे JKSSB का कोई भी, JKSSB में कोई भी 4th क्लास का एग्जाम दो, ठीक है। 4th क्लास के आप कोई भी एग्जाम, जैसे टीचर, JKSSB टीचर का होता है, उसमें भी अगर ये टॉपिक आते हैं तो क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, इजी हो, आपको सब कुछ इजी लगेगा अगर आपने मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ा। बेसिक पता है कहाँ प्रॉब्लम आती है आपको, आप क्या करते हो, जैसे आपको लगता है कि सर प्लस माइनस हमें भी आता है, आपको नहीं आता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, मैं बोलूंगा 23 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 23 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 7 के साथ। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको 23 का टेबल ऐसे करेंगे, 23 × 2 46 × 3 ऐसे करके करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको डायरेक्ट भी कर लेंगे, जैसे 7 दूनी 14 140 और 21 कितना होता है 161। एक बच्चा इसको डायरेक्ट लिख लेगा 2 से 3 सेकंड में, वही दूसरा बच्चा इसको करने के लिए लेगा 8 सेकंड, वही एक तीसरा बच्चा होगा जो करते करते बीच में भूल जाएगा, फिर आगे करेगा और उसको लेगा 15 सेकंड। आप देखो, एक छोटी सी मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 2 सेकंड लिए, वही दूसरे बच्चे ने 8 सेकंड लिए। और ऐसी ही मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपको पूरे मैथ्स में करनी पड़ती हैं, और यहीं पे आप लोग बच्चों से, दूसरों से डिफीट हो जाते हो। क्योंकि आप देखो, एक इसी क्वेश्चन को अब ऐसे ही मान लो 10 कैलकुलेशन करनी पड़ रही हैं, तो हर क्वेश्चन में आप अगर 10-10 सेकंड एक्स्ट्रा लेने वाले हो तो आप डेफिनेटली टाइम भी ज्यादा लोगे और उन बच्चों से पीछे रह जाओगे। अभी फिलहाल इसमें इतना इशू नहीं है, जो 4th क्लास में 2 घंटे का पेपर है, आप इजीली कर सकते हो, आपको टाइम की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको हम बेसिक से समझाएंगे, आराम आराम से चलेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। कोई मैटर नहीं है कि अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो भी आपको सारी बातें समझ आएंगी। ये आप हमारा पहले चैप्टर से ही देखना स्टार्ट करोगे कि आप धीरे धीरे चीजों में बेटर होते जा रहे हो, ठीक है। हमें पता है, हम लास्ट 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं और हमें पता है कि बच्चों को किस चीजों में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं जो भी बच्चों की नीड होती है। और हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि कुछ बच्चों को आता है तो आगे हम जल्दी से चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम बिल्कुल सबको लेके चलते हैं, और जिन बच्चों को आता है उनको भी प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और देन धीरे धीरे आप भी देखोगे कि आपको भी चीजें, काफी नई चीजें सीखने को मिलेगी आपकी,
ठीक है गाइज, तो ये आपका सिलेबस है जो मैंने आपको बता दिया, और कल से मे बी इसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर दें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हम लोग ना तो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ चाहिए जेन्युइन कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं और ये जेन्युइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि आप बाकी वालों से कितना बेटर हो और कैसे आप उन सबसे एडवांस चल रहे हो अभी। ठीक है, आप जैसे ही पेपर करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप बाकी वालों को देखोगे जो पढ़ा रहे हैं, आपको सब कुछ ऑलरेडी वो चीज़ें आती हैं, तो अपने आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे। तो आज की लाइफ में आपको कंपटीशन के साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक चीज़ों को कंपटीशन फेस करना नहीं सीखोगे तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। और चीज़ों से डरना नहीं है, कभी भी कोई चीज़ से डरना नहीं है, टफ कुछ नहीं होता है। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ने हैं जो 4-5 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है, वो भी बच्चे इस चीज़ों में बेटर हो जाते हैं। रीजनिंग में पूरा स्कोर करके आते हैं, मैथ्स में वो 20 में से 19 स्कोर लेके आते हैं। तो ये सब कुछ होता है, सिर्फ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मन से हार जाते हो तो मतलब डेफिनेटली आप कभी पास नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने मन से और दिल से ये सोची है बात कि मैं इसको करूँगा तो करूँगा, तो आपको कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती जब आप दिल से मेहनत करते हो। सो गाइज, आज की क्लास में यही पे खत्म कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्स्ट क्लास के साथ। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।